वर्णन सुना होगा कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया और आज के जमाने में 100 साल के हो जाते बेऊ पैसा की उम्मीद नहीं चले जात नाती पंती लड़कन बच्चन की कि हाँ हमने अपने बच्चन के लिए जू नहीं कर पाओ, नाती के लिए जू नहीं कर पाओ, चिंता ही ले चले जाता। ऐसे ऐसे भी लोग हमने देखे। क्या बता दी हो, सब छोड़ दिया पक्की बात, सो नहीं छोड़ो। हाँ अगर छोड़ देती हमने जानी तुम वन में चली गई को भजन करवे काज तुम फिर लौटे आई। दादा बेचारे परेशान हो गए थे। बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज एक अवध नाम की नगरी थी जिसमें महाराज 2 भाई रहते थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति नाम की कन्या के साथ। तो उत्तानपाद बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। उत्तानपाद के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत सब कुछ भरपूर था, राज्य पाट सम्मान पद प्रतिष्ठा सब था उत्तानपाद के पास। लेकिन कहा जाता है संसार में जो व्यक्ति जन्म लेकर के आता है वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि एक कवि तो ये कल्पना कर देते हैं, बड़े सुंदर शब्दों में विद्वान कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास ओ प्यारे, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दुनिया में सब दुखी हैं, चाहे राजा होए चाहे महाराजा होए, चाहे दीन होए गरीब होए अमीर होए, सुखी कोई नहीं। फिर सुखी है कौन? बोले सुखी वो हैं जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं, जो भगवान के दास हुआ करते हैं, जो भगवान में लीन हो जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। फिर वो मस्त हो जाते, फिर उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं रहती है। और जो संसार में लगे रहते हैं, ये लड़का ये बहू ये घर ये घाट, खेती कैसे लेनी है, घर मकान कैसे बनाना है, बच्चों की शादी कैसे करनी है, तो वो महाराज कभी सुखी हो ही नहीं सकते। ठीक है संसार में लगे रहो अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया नहीं होगी तो हम लोगों का जीवन भी नहीं होगा, है ना। तो संसार के ये जो रिश्ते नाते हैं ना, ये सब जीवन जीने के साधन है, साधन। जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन किया जाता है, वैसे ही जीवन बिताने के लिए रिश्ते बनाए गए हैं। और रिश्ते ये परमानेंट के नहीं है, इनका कोई बीमा नहीं है कि ये कब साथ छोड़ के चले जाएं। बीमा होता ना 5 साल का 3 साल का 1 साल का, लेकिन रिश्तों का कोई बीमा नहीं है। ये कब साथ छोड़ दें कोई पता नहीं है। सांसें जब तक चल रही हैं तब तक हम तुम्हारे हैं, और सांसें बंद हैं तो कोई किसी का नहीं है। और खास कितना भी रिश्ता हो महाराज, कोई किसी के साथ नहीं जाता, याद रखना परीक्षित जी। हाँ रिश्ता कितना भी खास हो, साथ जाने वाला कोई नहीं। भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें दुनिया में बना करके भेजा, हम तुम्हारे असली बाप, और तुम दुनिया में जाके नकली बापन के चक्कर में पड़िए, तुम असली को भूलिए। और इंसान सबसे बड़ी बात तो ये भूल जाता है कि हमें मरना है तो असली वाले के ही डेंगा जाना है, उसके ही पास जाना है। लेकिन आज के जमाने में ये सब मानता कौन है? रिश्तों में पड़े हैं महाराज, दूसरों के प्रति ईर्षा कर रहे हैं, इधर से भी लूट लेते उधर से भी लूट लेते, इस गरीब को मारते उस गरीब का खाते। ऐसा लगता जैसे जो गठरिया बांधे को छाती पे धरे नहीं चले जाएंगे।
गया है। तो ये रिश्ते नाते हमारे सब साधन के लिए हैं, जीवन जीने के लिए है। हमारा असली उद्देश्य तो भगवान को पाना है। अगर हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, हमने भक्ति को प्राप्त कर लिया, तो समझ लो कि हमारा ये मानव शरीर, मानव देह हमारी सफल हो गई। अगर हमने भगवान की भक्ति न कर पाई ना, तो संसार में सत्य बता रहे, यहीं पड़े मर जाओगे, फिर दोबारा आपका मनुष्य का जन्म नहीं होगा। पता नहीं कितने जन्मों में भटकने के बाद तब ये मनुष्य का शरीर मिलता है और इंसान उसे भी खो देता है। इसकी बुराई करता है, उसकी बुराई बस बुराइयों में। आजकल तो भगवान के नाम पर भी लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। सही बताए ना, तो भगवान को भी लोग अपना जरिया बना रहे हैं जीवन जीने का। भगवान के पीछे राजनीति, धर्म के पीछे राजनीति चल रही है। बाहरे इंसान बड़ा चतुर बन गया है। बोली राधा रानी सरकार की। तो दुनिया में सुख कभी किसी को नहीं होते हैं। राजा हो गए, बाकी ढंगा जाओ पूछो भैया तुम सुखी हो, तो राजा कह दिया नहीं महाराज सुखी नहीं है। काऊ के पास पैसा है तो महाराज संतान नहीं है, और काऊ के पास संतान और पैसा सब कुछ हुआ तो कोई हारी बीमारी तो दुखी है। यानी कहने का अभिप्राय कि दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। और एक कवि तो कहते हैं मनोज भैया, अरे दीन कै धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। बोलो की बात थोड़ी कम करो। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, क्या बात है। ए राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, ए तुलसीदास विचार करे, ए तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार करे। और का विचार कर रहे हैं, एक तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान का भजन करो तब तक सुखी हो, और भगवान का भजन नहीं करोगे तो दुख ही दुख तुम्हारे ऊपर आते रहेंगे। तो उत्तानपाद की पत्नी ये सुनी थी। उत्तानपाद के घर में सब कुछ है, धन दौलत राजपाट सब कुछ, लेकिन महाराज इनके घर में संतान नहीं है। तो उत्तानपाद के घर में संतान नहीं है। अब आप
सोचो कि जिस घर में संतान ना हो उस घर में पैसा कितना भी हो, लेकिन महाराज खुशी नहीं होती है। खुशी संतान से ही होती है, घर हरा भरा संतान से ही होता है। लेकिन एक बात और आपको हम साथ ही साथ बताते चले कि संतान का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतान का असली सुख वही होता है कौन? जो संतान अपने कुल खानदान का नाम रोशन करती है। और आज के जमाने में तो तुम जानते ही हो कैसे नाम रोशन हो रहा है। हाँ, आज के जमाने में तो नाम बहुत, बच्चे बहुत बड़ा बड़ा नाम कर रहे हैं महाराज। माँ की कोख तभी सफल होती है जब उसकी गर्भ से जन्म ली हुई संतान माँ बाप की सेवा करती है, माँ बाप को सतमार्ग की तरफ ले जाती है। वही संतान असल मायने में अच्छी होती है और वही घर स्वर्ग होता है। ऐसी संतान का क्या फायदा कि संतान ने जन्म ले लिया, फिर वही संतान माँ बाप को मार रही, वही संतान महाराज जुआ शराब पी करके माँ बाप को मार करके ठुकरा रही। अब धुंधकारी जो था, धुंधकारी बोली बांके बिहारी लाल की। अब पहले दिन कथा हुई थी धुंधकारी की। धुंधकारी शराब पी के आता था, वैश्यों की संगत करता था, वैश्यों को घर में रखता था, माँ को मारा, पिता को मारा। तो ऐसी संतान अच्छी है? ऐसी संतान अच्छी है? ऐसी संतान से तो बिना संतान के बने रहो तो ठीक है। और आज के जमाने में महाराज एक वो श्रवण कुमार हुए थे जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने महाराज कांधों पर बैठा करके तीर्थ करा दिए थे। और आजकल के बेचारे माँ बाप घर में बैठे रोए रहे और लड़का बहुअन के संगे वृंदावन तीर्थ कर रहे। सही बात है। हाँ, अम्मा दत्ता कह रही लला एक गिलास पानी पिवाई दे। तो अम्मा दत्ता को एक गिलास पानी यूं नहीं और बहुअन के संगे महाराज तीर्थ में जा रहे। ऐसा तीर्थ का ही काम को भैया, ऐसी संतान का ही काम की। एक कवि तो लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि पहले किसर बड़े मात पिता को, कि पहले किसर बड़े मात पिता को और कांधे पे कावर धार रहे। और आज के सरवड़ मात पिता को और मौत की घाट उतार रहे। आज के सरवड़ मात पिता को मौत की घाट उतार रहे। और आजकल के श्रवण कुमार ऐसे हैं जो महाराज माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। लड़के की शादी कर दो, याद रखना, हम नहीं कह रहे, आप लोगों ने खुद देखा हो। आज के जमाने में लड़के की शादी कर दो, घर में बहू आ जाए, हाँ, फिर लड़के को प्यारी माँ नहीं लगती है जितनी प्यारी बीवी लगती है। हाँ, फिर घर में लड़का और बहू आराम से बैठ के महाराज प्लानिंग बनाते हैं कि अब ये सड़े टुकड़ा टुकड़ियों को कहा करे, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़े आओ, क्या करोगे इनका, कौन इनको करके खिलाएगा, ऐसे करते हैं। इसीलिए लिखा है महाराज, ओ पहले कसर बड़े मात पिता को, पहले कसर बड़े मात पिता को कांधे पे कावर धार रहे। आज कसर बड़े मात पिता को मौत की घाट उतार रहे।
सुदामा की मित्रता की गाथा सभी ने सुनी होगी कि सुदामा जी भगवान के पास में गए तो गले से भगवान ने लगाया, सुदामा जी को सारी गरीबी दूर कर दी। और आज के जमाने के मित्र कैसे हैं महाराज, सुनो। हो बने सुदामा मित्र कृष्ण के, गले मिले दुख टाल रहे। आज सुदामा मित्र कृष्ण के, घर में डाका डाल रहे। फिर घर में डकैती डालते हैं। दोस्त वही काटने को दौड़ता है, सही बात है। और तीसरा प्रमाण विद्वान कहते हैं, हो सावित्री पति प्राण है तुम्हें, सावित्री पति प्राण है तुम्हें, यम के आगे अड़ती है। आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। हुई थी जो अपने पति के प्राण यम से ले आई थी, सुनी कथा सावित्री की है? जिसका पति मर गया था वो यम से भी लड़ गई थी अपने पति के लिए, यम से अपने पति के प्राण वापस लेकर के आई थी। और आजकल की सावित्री ऐसी है कि खुद यम के पास पहुंचाई देती है। हाँ, बोली राधा रानी सरकार की। तो उत्तानपाद के घर में संतान नहीं है, बड़े परेशान रहते हैं। तो एक दिन सुनीति ने उत्तानपाद से कहा कि महाराज देखो, हमारे पास पैसा भी है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। लोग आपको निर्वंशिया कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप ना दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद बोले, सुनो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या सुनीति? बोली क्यों? उत्तानपाद बोले, तुम्हें नहीं मालूम है, एक बार मौत आ जाए अच्छा है, लेकिन घर में सौत आ जाए तो बहुत बुरा है। घर में सौत नहीं आनी चाहिए, मौत आ जाए तो बहुत बढ़िया है। इसलिए हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। सुनीति ने बहुत कहा कि महाराज आप दूसरी शादी कर लो, और जो हमारी दूसरी बहन आएगी उसके गर्भ से संतान हो जाएगी, तो आपका वंश जो है वो आगे बढ़ जाएगा, तो आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद नहीं माने, सुनीति ने भी जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं महाराज आपको दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी। तो उत्तानपाद ने कहा ठीक है हम कर लेंगे दूसरी शादी। तो उत्तानपाद ने महाराज एक सुरुचि नाम की कन्या के साथ विवाह किया। किसके साथ? किसके साथ विवाह किया? देखो जी सब श्रोता है, जो श्रोता एक श्रोता सिर्फ दो अम्मा है, एक जे अम्मा और एक बिना दांतन वाली अम्मा।